वेलकम बैक टू डायनामिक मैथ्स वाला। कल हमने देखे थे इंट्रोडक्शन का पार्ट दोस्तों, और आज हम देखेंगे उसी के ऊपर के न्यूमेरिकल्स। हमने कल क्या देखे थे? एक्चुअल में हमने देखे थे कि जैसे तीन ये थे रिलेशन थे, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। इनके बीच में हमने रिलेशंस देखे थे, है ना। तो आपको फॉर्मूलाज भी बहुत अच्छे से याद होंगे। हाँ जी सर जी, बिल्कुल होंगे, आपने पढ़ाया तो बिल्कुल होंगे। हाँ, तो उसी के बेस्ड पे हाँ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको है ना इग्नोर नहीं करना, क्योंकि है ना जैसे भी हमने चीजों को इग्नोर किया ना वो भी इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, तो किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना बिल्कुल। तो आज बढ़ते हैं उसी के पॉइंट के ऊपर। ये है न्यूमेरिकल हमारे एक्सरसाइज का 10 पॉइंट, है ना। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोला है चलो देखेंगे। द ट्रिपल पॉइंट ऑफ नियॉन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और नियॉन को हम ऐसे डिनोट करते हैं यानी, और कार्बन डाइऑक्साइड को CO2। कैसा CO2। और ये क्या है? केल्विन में दिख रहा है, एंड ये रिस्पेक्टिवली एक्सप्रेस दिस टेम्परेचर इन द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, मतलब इनको सेल्सियस में और डिग्री फ़ारेनहाइट में हमें कन्वर्ट करना है। तो अभी सर जी अभी क्या करेंगे देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन सब में पहले समझ लो द ट्रिपल पॉइंट्स। मतलब ये देखना, ये ट्रिपल पॉइंट क्या है? ट्रिपल पॉइंट एक मतलब ये बहुत वास्ट कंसेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा टचअप में देख लेते हैं हम कि मान के चलो हम आइडल पॉइंट में हम जैसे वाटर को मानते, जनरली इन जनरल में वाटर को मानते, तो ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा एक फेज है कि उस पॉइंट पे वाटर का सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट, ये जो ट्रिपल पॉइंट है ना, मान के चलिए ट्रिपल पॉइंट है, ये ऐसा एक पॉइंट रहेगा कि ये जो तीनों फेजेस है ना आपको यहाँ पे दिखेंगे, उसी पॉइंट को ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। बात समझ में आ गई दोस्तों? ठीक है, बढ़ेंगे। हाँ, तो यहाँ पे कंसिडर किया कि यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट ऑफ नियॉन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो नियॉन का यहाँ पे केल्विन के इसमें यहाँ पे टेम्परेचर दिया है कि ये 24.57 केल्विन है, और यहाँ पे किसका है रिस्पेक्टिवली, मतलब दूसरा वाला दूसरे का, है ना। यही तो पढ़ते आ रहे हैं हम, ना। हाँ जी सर जी, यही पढ़ते आ रहे हैं। रिस्पेक्टिवली मतलब पहला पहले का, दूसरा दूसरे का। तो देखते हैं 216.55 केल्विन। ठीक है, तो इसको हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, ये तो बहुत ही इजी है। इसका फॉर्मूला क्या है ना, केल्विन इज इक्वल टू, इसी के सामने लिख लेते हैं, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। अच्छा 273, अच्छा एक काम करते हैं, क्या बोलते हैं, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अच्छा ये 273.16 भी लिखते हैं, कहीं कहीं 15 भी यूज होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे कभी कभी यूज करना, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ये वाला लिखते हैं। ठीक है, तो अभी इसको केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे, है ना। केल्विन की जगह केल्विन रख दो, डिग्री सेल्सियस को निकालना है, इसको इधर ला लो, इसका आंसर निकल जाएगा सर जी, बिल्कुल निकल जाएगा। फॉर्मूला है, इसीलिए फॉर्मूला बस ध्यान में रखो। अब इसी को इसमें कन्वर्ट करना है, और कुछ इसका भी फॉर्मूला है। अब इसका भी फॉर्मूला है, इसके साथ में इसका भी फॉर्मूला है, जिसको यूज करना उसको कर लो, बात समझ में आ जाएगी। चलो, तो इसका फॉर्मूला क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, अगर से ये डिग्री सेल्सियस में निकल गया, मान के चलो डिग्री सेल्सियस में निकल गया, तो वहां पे कैसा, अब 32 प्लस ये क्या था, 32 प्लस, अच्छा 9/5, और यहाँ पे क्या रहेगा डिग्री सेल्सियस। अगर से डिग्री केल्विन का को आपको यूज करना है तो वही है 9/5, यहाँ पे बस ये कर दो डिग्री सेल्सियस केल्विन माइनस 273, बस आपका आंसर निकल जाएगा। अगर आपका कैलकुलेशन गलत होता है तो भरोसा यहाँ पे केल्विन वाला यूज करना डायरेक्ट। ठीक है, हाँ थोड़ा सा लॉजिकली भी जाना। ठीक है, चलो, तो आप इसका भी आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके बाद में हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।